इस दौरान तक मैम 1980s तक आपके बच्चे हो गए थे? When I sat for my exams in 1979, my written exam, I had 2 kids. अच्छा. One was 4 years old and one was 3 years old. So your family was full supportive. Hats off to my husband and my children. पर वो है टाइम मैनेजमेंट और होम मैनेजमेंट करने का कि मैं कोर्ट से आती थी तो बच्चे मेरे दोनों बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको कहती थी कि देखो मम्मी अपना होमवर्क कर रही है, आई वुड टेक आउट माई फाइल्स ऑन द डाइनिंग टेबल एंड बच्चों को बोलती तुम उधर बैठ जाओ, तुम अपना होमवर्क करो. तो वी वुड ऑल बी स्टडिंग, दे वुड डू देयर होमवर्क, आई वुड डू माई होमवर्क. So the kids never felt the mother was at that 1 or 2 hours we were together. We all did our work. So I was little social also with my husband. I'm married to a police officer. Despite being a judge social नहीं होता है, पर मैं पत्नी भी थी. तो पत्नी का हैसियत से अपने हस्बैंड के साथ जाती भी थी. तो उनको बच्चों को जब जाना है बच्चों को नहीं ले जाते थे. कई जगह पर पार्टी पे लेट नाइट हो या देर से जाना कहीं, तो बच्चों को कह दिया कि तुम बर्थडे पार्टी पे जाते हो तो मम्मी पापा नहीं जाते हैं, हम बड़े पार्टी पे जाते हैं, वो किटी पार्टी में, तो उसमें बच्चे नहीं जाते हैं. सो द किड्स ऑल्सो ग्रो अप विद दैट थिंग कि पेरेंट्स कैन गो आउट टुगेदर, दैट इज़ देयर टाइम एंड आवर टाइम इज़ बर्थडे पार्टीज एंड दीज टाइप ऑफ टाइम्स. सो देयर ऑल्सो दे डिडंट फील नेग्लेक्टेड. But later on, my daughter, when she grew up, she told me, I must tell this thing for all working mothers, I think. This is important. In the sense, मैं जब शाम को कितने बजे भी घर से ऑफिस से आती हूँ कोर्ट से, तो first thing I would go to the loo, the toilet. I don't know, even in the afterwards when I had my own office with attached bathroom, still I was not comfortable in a bathroom like this. So when incidentally it is a habit with me that कितने बजे भी आओ पहले bathroom में. तो later on I recollected when my daughter pointed it out. I would see my daughter, she would rush out and then she would stand outside the bathroom door till I came out. And then she told me that I would wait कि मम्मी आ रही है. And then I realized how much the children must have missed me when I was not there. Though I had a wonderful maid servant, very good private maid servant, she really looked after my kids. तो पर वो चीज़ मुझे लगी कि हम सोचते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं. नो, नहीं होते. वो they look to the mother at least. Of course. They look to the mother. So mother should have that special moments for the children. And once I realized this point, that is how I try to involve my kids in my activities also. कि मैं जैसे पढ़ रही हूँ तो उनको बोला चलो तुम भी पढ़ो, हम लोग बैठ रहे हैं, फिर आज स्कूल में क्या हुआ, आज ऐसा, but inquire about everything so that they feel the mom is involved. Concerned her. It's involved. So for all working mothers, I think this is very important if they want. Because ladies आज career minded हो गई हैं at the cost of their children, which is unfair. They need us. Fathers, we say, okay, the earning. पर आज attitude हो गया है, gender equality. I am also earning, you are also earning, we are getting equal pay. So you take care, I will take care. तो वो आपस में इसी ईगो के साथ ही अपने घर चलाते हैं, तो उससे बच्चे आपके नेगलेक्ट. बिकॉज फॉर सर्टन नर्चरिंग और एक सर्टन टाइम तक के लिए तो बच्चे को माँ की ही जरूरत होती है. सो यू मस्ट कीप, बिकॉज देखो आई जॉइंड एट द टाइम व्हेन दे नीडेड मी द मोस्ट. दे वर वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव. अब मैम जैसे जो लेडी लॉयर्स वापस आती है एट प्रोफेशन आफ्टर हैविंग किड्स, उनके लिए कोर्ट रूम्स और जनरली जुडिशरी सिस्टम हमारा किड फ्रेंडली है? कुछ ऐसा सिस्टम प्रोविजन है जहाँ पे उनका बच्चों का भी साथ में? जब तक मैं नौकरी कर रही थी तो वहाँ कोई ऐसा क्रैश नहीं था, ना कोई फीडिंग रूम था, ना कोई ऐसी फैसिलिटी थी. अब लॉ में एक अच्छी बात तो हो गई है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एटलीस्ट एंड फॉर इंडस्ट्रीज में जो काम कर रही हैं या प्रोफेशनल लेडीज, दैट यू गेट मैटर्निटी लीव. 1-1.5 साल तो आप अपने बच्चे का ख्याल आराम से रख सकते हो.
पर है। पर जैसे ये बेचारी लेडी लॉयर्स हैं, ये सारा दिन काम करती हैं, घर जब वापस जाती हैं फिर काम करती हैं, फिर खाना बनाती हैं, फिर सुबह का करके फिर आती हैं. You know, these are things, they are living a very tough life, especially these professional ladies like lawyers and others. और कोर्ट रूम में कोई फैसिलिटी नहीं है इनके लिए, घंटों खड़ी रहती हैं. इनके लिए अब लेडीज़ का एक सेपरेट बार रूम, एक छोटा कमरा उनको दिया गया है, बट दैट इज़ नो रेस्टिंग प्लेस वेयर यू कैन फीड योर ओन चाइल्ड और गेट योर चाइल्ड हु विल प्ले इन द क्रैश. These are things that you'll have to have female friendly or gender friendly. I would not say female friendly. I would say gender friendly courtrooms. Courts, not courtrooms, courts. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लेडीज़ के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए जिसमें ये सब फैसिलिटीज़ हों. उनका वाई आई इंसिस्ट ऑन लेडी टॉयलेट्स बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड. एंड इफ सपोज वर्किंग मदर्स, जज भी वर्किंग मदर हो सकती है, वो अभी उसका बच्चा बहुत छोटा है, वो जब फ्री टाइम पे आता है तो उसको भी कोई एक प्लेस क्रैश में होगी तो शी विल फील कंफर्टेबल. अगर अपनी फैसिलिटी में, जैसे इन्फोसिस में है या गूगल में ही चले जाओ आप, यू गो टू गूगल्स ऑफिस, यू हैव अ क्रैश फॉर द चिल्ड्रन, यू हैव अ फैसिलिटी वेयर द पेरेंट्स हु आर ऑल टेक्निकल पीपल, दे आर बिजी वर्किंग विद द जॉब, फ्री ऑफ टेंशन, बिकॉज बच्चा वहाँ बड़ा सेफ एनवायरनमेंट में है. हम लोग भाइयों के पास छोड़ाते हैं, दे मे बी वेरी गुड, लाइक माई मेड वॉज वेरी गुड, बट ऑल कैन नॉट बी लाइक दैट. अच्छा, जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई है. पहले दादी नानी होती थी जो बच्चों का भी देख लेती थी. आज तो आपने न्यूक्लियर फैमिली बना दी, लड़का लड़की कहते हैं हम अलग रहना चाहते हैं, तो अलग रहते हो, तो फिर आप देखिए डिसएडवांटेज भी हो गया उनको. बहुत मैम, ये तो मैं तो सभी को बताता हूँ कि आई एम ग्लैड कि टॉपिक आ गया. टुडे यू हैव लेफ्ट योर चिल्ड्रन एट होम, आपको कोई टेंशन नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. और हमको यही होगा कि पता नहीं भाई ने वो खाना खिलाया कि नहीं, बच्चे ने खाया कि नहीं, उसने मारा कि उसको नहीं, तो हम लोग वो लगा देते हैं, मॉनिटर्स लगाते हैं, CCTV कैमरास लगाते हैं, तो वो स्पाई ओवर द पर्सन ऑन होम वी हैव लेफ्ट आवर चाइल्ड. मतलब हम उनको स्पाई करने के लिए ये फैसिलिटीज़ लगा रहे हैं क्योंकि कोई हमारी ड्यूटी कर रहा है वहाँ पर और हमको विश्वास नहीं है, इसीलिए तो कैमरा लगा रहे हैं ना. तो दैट गोज़ टू शो द मेंटल स्टेट ऑफ अ वुमन हु इज़ वर्किंग इन अ फैसिलिटी वेयर देयर इज़ नो सच. बहुत लोगों को ये लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहना मतलब आप अपनी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कम मिल रही है आपको फ्रीडम, बट एक्चुअली उल्टा है. आपको ज़्यादा मिलती है. आई टोटली एग्री विद यू because they are the buffers. Yeah. आज हम अपने बच्चों में वो वैल्यू सिस्टम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि वर्किंग मदर के पास टाइम नहीं है. और पहले नाना नानी, दादा दादी, ये लोग, चाचा चाची, ये लोग सब लोग ये बच्चों को वो सभ्यता में भी सिखाते थे, ये हमारी कल्चर है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना. आज बच्चे तो जो बाई ने कर दिया तो कर दिया, जो उसने कह दिया तो कह दिया. लैंग्वेज भी वही बोलते हैं, मोर देन दैट लैंग्वेज. दे डोंट स्पीक आवर लैंग्वेज, दे डोंट हैव दैट वैल्यू सिस्टम. हाँ, नहीं कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उनको बताने का, बिल्कुल टाइम नहीं है. एक मैंने गो अहेड. एक मैम, मैंने ना जस्टिस इंदिरा बनर्जी के एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जनरली वो अपनी किसी जूनियर लॉयर के बारे में बता रही थी जिसके पास बहुत पोटेंशियल था, वो इज़ वेरी गुड एट हर वर्क. ठीक है, उसकी शादी हुई, ब्रेक हुआ, उसका बच्चा हुआ, ब्रेक हुआ, बच्चा बीमार हुआ, ब्रेक हुआ. तो शी सेज इन थ्रू में बिकॉज अ लेडी इज ट्राइंग टू मैनेज हर प्रोफेशन एंड हर वर्क एंड इतने ब्रेक्स आते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो उसका मोमेंटम ब्रेक करता रहता है ये चीज़ और काम का. एंड देन वो इन रिटर्न उसके क्लाइंटेज को इफेक्ट करता है, चाहे उसमें जितनी भी मर्जी पोटेंशियल क्यों ना हो, बट बिकॉज उसको घर को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, और उन ब्रेक्स की वजह से उसका प्रोफेशनल मोमेंटम ब्रेक डाउन होता रहता है. नो, दिस इज़ अ फैक्ट. यू सी, एनी वर्किंग वुमन, भले वो जुडिशरी में हो, भले वो लॉयर हो, भले वो टेक्निकल इंजीनियर हो, कोई भी वर्किंग लेडी है, शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर. And unfortunately, the compromise is at the domestic front. And it affects the upbringing of her own children. Child, of course. Who she's got into the world.
She cares for them. It's not that she doesn't care for them, but she is fighting two battles at the same time. She wants to be a good professional person. At the same time, she wants to be a good mother. And that is why she's most of the time stressed out. She's irritable. And then she has to satisfy her wifely duties also. Husband कई बारी job requires that she has to be present in certain situations, in certain occasions. And then there is a conflict. तो वो जो tight rope balancing बेचारी करती फिरती है, तो somewhere or her career suffers somewhere, and in somewhere the children suffer. Then she makes a choice between the two. तो जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, इसका समाधान तो मेरे पास तो अब नहीं है. इट इज़ हाउ यू कैन बैलेंस इट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आई वॉज प्रोफेशनली, आई वॉज अ कैरियरिस्ट टू द कोर, बट व्हेन इट केम टू माई फैमिली वॉज फर्स्ट. But later on, when we aged, when the children went to the hostels, colleges में चले गए, तो then it was only my career and his career. फिर अपने अपने career पे, वो तो अपना career पे concentrate कर ही रहे थे, पर for me it concentrating on my career started only after my kids went to the hostel. That is something most of the women don't understand. should understand. और हमारे लिए ऐसे कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, ताकि हम और भी बेहतर एपिसोड्स आपके लिए ला सकें. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और इस जैसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए.